अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का 48वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक मकान के सिलसिले में है। इससे पहले तंदुरुस्ती वाला सबक आया था और मैं बार बार हर वीडियो के अंदर ये बताता हूँ ताकि आपको सबक का रब्त मालूम हो कि ये मकान को यहाँ पर इन्होंने क्यों बयान किया। इससे पहले तंदुरुस्ती के सबक में इन्होंने कहा था कि हवा, पानी, ग़िज़ा, लिबास और मकान, ये सब चीज़ें इंसानी सेहतों पर इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं और इस तंदुरुस्ती के कायम रहने का और बिगड़ने का ये ज़रिया हुआ करती हैं। तो चलिए मकान के क्या असरात होते हैं इंसानी सेहत पर, उसे हम पढ़ेंगे। इसे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकान, मीम पर ज़बर, मकान। हुजूम, हाँ पर पेश पढ़िएगा, हुजूम। सेहन, साथ के नीचे ज़ेर, सेहन। गुस्ल, गुस्ल, गुसल गुसल लोग पढ़ते हैं, गुस्ल पढ़िएगा, सीन पर जज्म, गुस्ल। माने देख लेते हैं इसके। हुजूम, भीड़। सेहन, आंगन, कंपाउंड जिसे कहते हैं। गुस्ल, नहाना। मकान के बनाने की बड़ी गरज तो ये है कि धूप, बारिश और सर्दी की अज़ियत से पनाह मिले। गरज के माने मकसद और अज़ियत के माने नुकसान। मकान बनाने की बड़ी गरज तो ये है कि धूप, बारिश और सर्दी की अज़ियत से पनाह मिले, मगर इसके साथ रोशनी और हरारत के इत्तिदाल का, हरारत की बात पीछे आप लोगों ने पढ़ ली थी, गर्मी। मगर इसके साथ रोशनी और हरारत के इत्तिदाल का, इत्तिदाल के माने दरमियान, म्याना रवि, इत्तिदाल का और हवा की तब्दीली का भी लिहाज रखना निहायत ज़रूरी है। इस मकसद के वास्ते, वास्ते मैंने लिए, इस मकसद के वास्ते दरीचे, जिसे हम खिड़की कहते हैं, रोशनदान, दरीचे रोशनदान दोनों ही की माने में आ जाएंगे। दरीचे रोशनदान मुनासिब तौर से रखने चाहिए, नुगुना चाहिए। रोशनदान ज़रा ऊपर होता है और खिड़की, दरीचे ये नीचे हुआ करते हैं। तंगो तारीक मकान में जहाँ रोशनी और हवा का गुज़र बखूबी न हो, इंसान तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तंग और बंद मकानों में आदमियों का हुजूम होना, आदमियों का भीड़ लगाना, या आग का जलना निहायत खौफनाक बात है। खौफनाक, डरावनी या डरावना, डरावनी बात है। ज़च्चा और बच्चा को ताज़ा हवा और रोशनी से महरूम रखना बुरा तरीक़ा है।
यहाँ पर बच्चा से मुराद वो छोटा बच्चा है जिनकी पैदाइश हुए 2 साल से कम का अरसा हो, तो वो बच्चा और जच्चा उसकी माँ, जच्चा कहते हैं जिसने बच्चे को जन्म दिया, तो यानी उसकी माँ। जच्चा और बच्चा को ताज़ा हवा और रोशनी से महरूम रखना बुरा तरीक़ा है, इसलिए तंग व तारीक मकान में ऐसे आदमियों को नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसी को भी तंग मकान में या अंधेरे मकान में नहीं रहना चाहिए। और अगर रह रहे हैं तंग मकान में तो ये ख्याल रखें कि वहाँ पर आग ना जलाएं, इसलिए कि इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से लोगों की भीड़ भी छोटे मकान में नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से अक्सर बच्चे ज़ाये होते हैं, यानी इंतकाल कर जाते हैं छोटे बच्चे। इसी वजह से अक्सर बच्चे ज़ाये होते हैं। आदमी जिस मकान में रहते हों वहीं जानवरों का बांधना बहुत बुरा है, जैसा कि देहातों में लोग कर लिया करते हैं। इनसे बचना चाहिए। अलग एक मकान जानवरों के लिए बना देना चाहिए, जहाँ रहते हों वहीं पर जानवरों को ना रखें। मकान के फर्श और सहन को मिट्टी और कूड़े से, छतों और दीवारों को मकड़ी के जालों से हमेशा पाक साफ रखना चाहिए। कभी कभी सोंधी मिट्टी सनी से लीपना, पोतना, चूने की सफ़ेदी फेरना, हवा की सफाई और मकान की खुशनुमाई के लिए ज़रूरी बात है। लीपना पोतना जो शहर के लोग हैं तो इसे बहुत कम जानेंगे, लेकिन देहात के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिट्टी से अपने चूल्हों को लेपा करते हैं। और मकान की खुशनुमाई के लिए ज़रूरी बात है। मुनासिब मौक़ों पर बेल बूटों का लगाना, यानी कशीदाकारी करना, फूल वगैरह बनाना। मुनासिब मौक़ों पर बेल बूटों का लगाना और फुलवारी का बोना भी मुफीद है। यहाँ बेल बूटों का लगाना से मुराद है कि पेड़ पौधे लगाना आस पड़ोस में, जैसा कि आजकल शहरों में भी लोग किया करते हैं। तो ये मुफीद चीज़ है, इसीलिए लोग लगाते हैं ताकि हवा तरोताज़ा मिलती रहे। फुलवारी का बोना भी मुफीद है, मगर ज़्यादा सब्ज़ी और झाड़ झंकाड़ का होना भी अच्छा नहीं। यानी ये भी फुलवारी भी लगा रहे हैं आप, हरियाली भी, तो एक मुनासिब अंदाज में लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं कि झाड़ झंकाड़ हो जाए और उस पर जानवर या हशरातुल अर्द जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आके बसने लगें। तो एक मुनासिब अंदाज में लगाएं झाड़ झंकाड़ भी, मगर ज़्यादा सब्ज़ी और झाड़ झंकाड़ का होना भी अच्छा नहीं। बर्तनों और कपड़ों का धोवन और गुस्ल का पानी सहन में मत बहाओ, आंगन में मत बहाओ, सहन में मत बहाओ, ना घर की ज़मीन में जज्ब होने दो। जज्ब के माने सूखना, घर की ज़मीन में भी इन पानियों को सूखने नहीं देना चाहिए। कौन कौन पानी? एक तो कपड़ों का धोवन का आता है, जो कपड़ा धुलने के बाद पानी आता है उसे कपड़े का धोवन कहते हैं, साबुन वगैरह का जो पानी होता है। और इसी तरीके से गुस्ल का पानी भी आंगन में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि उसके लिए नाला बना करके बाहर उसे निकाल दो।
उसके बह जाने के लिए नाली बना देनी चाहिए। उसके बह जाने के लिए नाली बना देनी चाहिए। पाखाने की सफाई पर ज़्यादा तवज्जो लाजिम है। लाजिम के माने ज़रूरी। जब तक ग़िलाज़त उठाई जाए, ग़िलाज़त माने नजासत, जब तक ग़िलाज़त उठाई जाए मिट्टी या राख उस पर डाल देनी चाहिए। अभी भी देहातों में लोग ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे अगर नजासत कर दें आंगन वगैरह में तो उनकी माएँ उस पर राख डाल दिया करती हैं और उसके बाद फिर उसे उठाकर बाहर फेंक दिया करती हैं। तो ये ज़रूरी है और अच्छा भी है ताकि उसका ताफ़ुन ना फैले और लोगों को घिन भी ना आए। इससे हवा में बदबू न फैलने पाएगी। घर के आस-पास कूड़े का अंबार, अनबार लिखा गया है लेकिन आप इसे अंबार पढ़ेंगे नून की आवाज़ को मीम में बदल कर। कूड़े का अंबार यानी कूड़े का ढेर। घर के आस-पास कूड़े का अंबार या मुरझाई नबातात का ढेर, या मुरझाई नबातात का ढेर हरगिज़ न लगने दो। नबातात के माने तो आप जानते हैं, साग सब्ज़ी को कहते हैं, या हर वो उगने वाली चीज़ जो उगती है ज़मीन से उसे नबातात कहते हैं। हरी घास वगैरह हों और ये आस पड़ोस में उसका ढेर लग रहा हो, मुरझाई घास, तो इनको हटा देनी चाहिए। या मुरझाई नबातात का ढेर हरगिज़ न लगने दो। अगर बस्ती में सफाई का इंतज़ाम न हो तो जहाँ तक हो सके घर से बहुत दूर फासले पर कूड़ा डालो। तो नाज़रीन, ये था आज का 48वां सबक। उम्मीद है कि आप सब सही तरीक़े से समझ भी रहे होंगे और मैं थोड़ी बहुत तशरीह इसलिए कर देता हूँ कि समझने वालों के लिए आसानी हो जाए, लेकिन जिन्हें समझ में आता है तो उनके लिए कोई बात नहीं। इसलिए कि वीडियो हम बनाते हैं तो सबके लिए बनाते हैं कि हर किसी को, अदना से अदना फ़र्द को समझ में आ जाए। तो मैंने पढ़ दिया इस सबक को और आखिर में आपसे दरख्वास्त यही है कि वीडियो को फैला दिया करें। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेगी तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत शायद कि कामयाब हो रही है, तो मुझे हिम्मत और जज्बा मिलेगा। तो फिर अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके हम डालने की कोशिश करेंगे अपने चैनल पर। और नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारी और भी दीगर वीडियो को देखने के लिए, मसलन उर्दू कायदे की वीडियो है, उर्दू की दूसरी, उर्दू ज़ुबान की तीसरी, ये सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, उर्दू की पहली, ये सब के सब मेरे चैनल पर डली हुई है। आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारी की सारी वीडियो वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।